हेलो समीना सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखूंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों के चैलेंज में है कि आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव एनर्जी में आना है। किसी वजह से अभी हम क्लैरिफाई करेंगे किस लिए है। यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने न्यू लोगों को डेट किया होगा। रिसेंट पास्ट में आप लोग न्यू लोगों से मिल रहे होंगे, फ्रेंडशिप कर रहे होंगे, डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। किसी किस्म की क्लैरिटी है अगर किसी रिलेशनशिप में, अगर आप कोई आपके पीछे भाग रहा था या आप किसी के पीछे भाग रहे थे, तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपके पीछे भाग रहा है तो आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं आए इस कनेक्शन में। अगर आप ब्रांड न्यू लोगों को भी डेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हों और आपको नहीं भागना है। आप नहीं भागते हुए दिख रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पावर के साथ चल रहे हैं। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ मेमोरीज़ याद कर रहा है, तस्वीरें देख रहा है। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। आप किसी किस्म का मैसेज वगैरह रिसीव कर सकते हैं। आप मुझे लग रहा है ये आप हैं, आप पास्ट वक्त की बातों को याद कर रहे हैं। अगर पास्ट में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था या अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, अभी सिचुएशन रुकी हुई है, तो आप अपना टाइम तो एंजॉय कर रहे थे रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में याद करते हुए दिख रहे हैं वो सारी बातें, पास्ट में जो भी हुई अच्छी बातें, रिलेशनशिप्स को दोबारा से रिप्लेइंग कर रहे हैं अपने माइंड में, सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शायद कोई ना कोई इश्यूज़ हुए थे आप लोगों के बीच, प्रॉब्लम हुई थी, क्लोजर नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। सामने वाले बंदे ने क्लोजर नहीं दिया, गायब हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत नहीं की, ऐसा हो सकता है। तो आपको लगता है आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आप उन पर काम करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने डेटिंग तो की न्यू लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई ब्रांड न्यू लव आया हो आपकी लाइफ में, जो जिनके साथ आप प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हो, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट वाली रिलेशनशिप को भी आप याद करते हुए दिख रहे हैं। पर मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने हॉबीज़ वगैरह पर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हालांकि पास्ट की बातों को मिस करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। अब यहाँ पर नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप एंड हो चुकी है, अब सेकंड चांसेस नहीं है। एटलीस्ट इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे सेकंड चांस। बेहतर है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, इस सिचुएशन से निकलिए बाहर और सिचुएशन को बदलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई आपको मिस कर रहा है, जैसा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में मिस कर रहे थे। कोई आपको मिस कर रहा है पर आप न्यू मेमोरीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में किसी के साथ। यह हो सकता है पास्ट वाले पर्सन से ही आपकी बातचीत हो, पर ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है कम्प्लीटली। इस बार कंप्लीट ब्रेकअप, कोई सेकंड चांस नहीं है। ये रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी था आपका वो एंड हो चुका है। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई बार बार बातें सोच रहा है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ बार बार इवेंट्स रिप्ले कर रहा है अपने माइंड में, और सोच कंसिस्टेंटली सोच रहा है कि कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या उन्होंने गलत किया, क्या सही किया। आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैंसर, यहाँ पर आपके चैलेंज में है कि आपको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेकर बेवकूफ़ी का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ आपको कोई ना कोई गलती हो जाए या आपको लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किसी किस्म का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके चैलेंज में है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ लव एनर्जी की ज़रूरत है इस मंथ, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव एनर्जी में आना है। अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे लॉयल नहीं है, उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, उनके पास दूसरे भी ऑप्शन है और आप भी उनके लिए ऑप्शन है, या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। तो जो आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने डेटिंग की होगी या आपको कोई ब्रांड न्यू पर्सन मिले होंगे जिनके साथ आप डेटिंग कर रहे हो। ऐसा हो सकता है रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों के लिए। और लेकिन आपको पता चल गया है कि अगर किसी किस्म की भी टॉक्सिसिटी है, जैसे कि अगर सामने वाला बंदा चेज़ कर रहा है आपको,
आपको आपका स्पेस नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आप चेज़ कर रहे हैं जहाँ पर, तो आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट पास्ट में क्लैरिटी मिली है इस ब्रांड न्यू पर्सन के बारे में कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। हालाँकि आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। इस सिचुएशन को आपने रिसेंट पास्ट में गिरा दिया, मतलब जो बोझ जैसी आपको फील हो रही थी आपने एंड कर दी। जिसको आप डेट कर रहे थे उसके साथ आपने कनेक्शन एंड कर दिया है शायद, क्योंकि और एंड करने के बाद वो बंदा आपको चेज़ कर रहा हो, ऐसा हो सकता है रिसेंट पास्ट की एनर्जी में। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है। आप मिस कर रहे हैं। आपको लगता है आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन में बैलेंस नहीं है जिनसे आप डील कर रहे हैं। पास वाले मेन जो पर्सन है आपके, तो आपने शायद डिसाइड किया होगा कि आप दूर से ही अनकंडीशनल लव रखेंगे, लेकिन सिचुएशन आपको फिर भी परेशान कर रही है। लेकिन आपको लगता है इस परेशानी वाली सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके चैलेंज में भी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्रूथ के साथ आगे चल रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने डिसीजन तो बनाया, क्योंकि सिचुएशन आपको परेशान ही कर रही है, आप अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ आपने डिसीजन लिया होगा आप रीच आउट होने का, तो आप रीच आउट हुए होंगे जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास आके। आप ये कनेक्शन एंड नहीं होने देना चाहते, आप ब्रेकअप नहीं चाहते, तो आप लड़ेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में लड़ेंगे इस कनेक्शन के लिए, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि किसी ने एक्शन लिया है अपने लिए, या आपने ही लिया है, फिर या आपने ठीक करने की कोशिश करी, फिर इन पर्सन ने एंड करने का सोचा है। ये रिलेशनशिप आपके साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। टोटली ब्रेकअप वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अगर पहले इन्होंने नहीं बताया था, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्लियर नहीं थे, तो अब नियर फ्यूचर में आप एटलीस्ट क्लियर होंगे कि ये सिचुएशन रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने वाले हैं ब्रेकअप के बाद। और जो कोई क्योंकि दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं अपने, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया है नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, अब आपको न्यू मेमोरीज़ बनानी है, न्यू लाइफ क्रिएट करनी है। जैसा कि आपके चैलेंज में था, आपको अपने लाइफ पर ध्यान देना है, अपने गोल्स पर ध्यान देना है, क्योंकि ये कनेक्शन जो भी है जिसका आप पीछा कर रहे हैं, या तो जो आप फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट इस मंथ तो आगे चलती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर एंडिंग दिख रही है, ब्रेकअप दिख रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में भी यही है कि कोई बार बार पास्ट के इवेंट्स माइंड में रिप्ले कर रहा है कि क्या गलती की थी उसने और किस तरीके से ठीक की जाए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतर रहेगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर, अपने सेल्फ लव एनर्जी में आइए। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसे उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।